Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 से 7.5 तक अलग अलग पैटर्न के ऊपर बेस्ड आपके डेरिवेटिव को फाइंड करना हमने सीखा था। आइदर वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन से हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन से हो गया। इन सभी पैटर्न के ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने सीख लिया एंड प्रोबेबली चांस आपके यही रहता है कि 7.5 से आपका क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट अब जो आपकी एक्सरसाइज 7.6 है उसके अंदर आपकी क्या है, दो टाइप्स के क्वेश्चन चलेंगे। आपकी दो थ्योरम है उसी के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन चलते हैं। एक तो है आपके रोले थ्योरम और एक है आपकी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इन दो थ्योरम के ऊपर बेस्ड ही आपके एक्सरसाइज 7.6 है। सो इस वीडियो के अंदर आज हम रोले थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड उसके जितने भी आपके एग्जांपल्स है, आइदर वो एग्जांपल से रिलेटेड हो गए और आपकी एक्सरसाइज में भी जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस को हम आज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका रोले थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो के अंदर आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, लाग्रांज जो आपकी थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट लेंगे, तो उसके अंदर उसके एग्जांपल्स कर लेंगे और उस एक्सरसाइज 7.6 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को हम एक साथ कर लेंगे। तो आपकी 7.6 में जो मेन वैल्यू थ्योरम है रोले की और लाग्रांज की, दोनों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बन जाएगी। तो आपको भी इजीली रहेगा कि दोनों को पढ़ना जो है, आपको रोले थ्योरम और लाग्रांज थ्योरम को अलग अलग आपको पढ़ सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर आज हम क्या करेंगे, रोले थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि रोले थ्योरम के अंदर आपको कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करानी है। इफ द कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन यू फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ सी। सो कंडीशंस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, रोले थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखना है। अब रोले थ्योरम जो है, रोले थ्योरम के अंदर आपको क्या कॉन्सेप्ट है, आपको इसके अंदर क्या करना होता है, जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा उसके अंदर आपको तीन कंडीशन को फुलफिल कराना होगा। ठीक है, तो देखो इसकी तीनों कंडीशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास क्या है, इफ a function f is defined, if a function f is defined in interval a b। ठीक है, आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन जो है वो आपको डिफाइन करा हुआ है। अब इसकी तीन कंडीशन को समझना। देखो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, f जो आपका फंक्शन है f is continuous, f is continuous in a closed interval AB। जो आपका फंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल AB के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये तीनों क्या है। सेकंड कंडीशन क्या है, f is differentiable, f is differentiable, f is differentiable in open interval, f is a differential in open interval AB, f is a differentiable in open interval AB। एंड थर्ड, देखो फर्स्ट में आपको क्या चेक करना, कंटिन्यूटी, सेकंड में डिफरेंशिएबल, थर्ड में क्या होना चाहिए कि आपको फंक्शन की वैल्यू डिफाइन करनी है या फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एक लोअर लिमिट पे एंड एक वैल्यू फाइंड करनी है आपके अपर लिमिट पे। मींस आपको फंक्शन ऑफ a निकालना है एंड फंक्शन ऑफ b निकालना है। If function of a and function of b means value of function at lower limit and value of function at higher limit, if f of a is equal to f of b, then there exists at least one value c in interval ab such that f dash c is equal to c। हाँ ठीक है, ये आपकी तीनों कंडीशन है। अब देखो आपको क्या समझना है, आपको पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तीन कंडीशन आपको जो चेक करनी है वो क्या है, f is continuous
इन क्लोज्ड इंटरवल, देखो आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी सीखना है कि एक तो होता है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट और एक होता है आपके पास ओपन इंटरवल का कॉन्सेप्ट। अब क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या है वो भी देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वैल्यू गिवन, मैंने आपको सपोज किसी फंक्शन की वैल्यू दी, x जो है वो बिलोंग्स टू है द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1। एक तो मैंने आपको ये ऐसा गिवन, एक मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसा है x इज इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये देखो मैंने आपके पास क्या करा है, दो इंटरवल लिए हैं x के, ठीक है। अब यहां समझो, यहां ये जो x की वैल्यू है ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी, ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1। सो यहां पर ये x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, इट मीन 0 नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं है, 0 नहीं है, इट मीन 0 से जस्ट बड़ी वाली जो वैल्यू है वो यहां से ये डिफाइन करना है। तो जहां इक्वल टू का साइन, यहां देखो ये इक्वल टू का साइन, यहां इक्वल टू का साइन नहीं, तो जहां इक्वल टू का साइन नहीं होता वहां पर आप इस 0 वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते। सो आप क्या लिखोगे, 0 से स्टार्ट तो करोगे और लेसर देन भी 1 है, लेसर देन भी 1 है बट 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो इनको कहा जाता है एक्सक्लूड फंक्शन। अब पढ़ोगे, आपने 11th के अंदर पढ़ा भी होगा इंक्लूड फंक्शन, एक्सक्लूड फंक्शन, 1 1 मेनी मेनी ऑन टू। तो यहां देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है बट 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो इनको क्या किया जाता है, ऐसा शो किया जाता है। ये जो ब्रैकेट है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहा जाता है, ओपन इंटरवल। अब इस केस में यहां देखो कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू भी 0 है, इट मींस आपकी एग्जिस्ट कर सकती है 0 पर भी वैल्यू, एंड लेसर देन 1 एंड इक्वल टू भी 1, इट मींस 1 पर भी एग्जिस्ट कर सकती है वैल्यू। इसका इंटरवल अगर आप शो करोगे 0 और 1, तो यहाँ पे 0 और 1 भी इंक्लूड होगा, उस केस में आप उसको कैसे शो करेंगे, क्लोज इंटरवल। सो ये जो बताता है आपका, ये शो करता है ओपन इंटरवल को और ये जो शो करता है ये करता है क्लोज इंटरवल। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब आप ओपन इंटरवल लेते हो, ओपन इंटरवल जब आप लेते हो तो क्या होता है, ये वैल्यू जो मतलब जो आपने वैल्यू को लिखा हुआ है वो उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड इन केस ऑफ क्लोज इंटरवल, जब आप क्लोज इंटरवल को मेंशन करोगे तो जो वैल्यू आपने लिखी हुई है वो भी उस फंक्शन के अंदर डिफाइन आप करोगे, ठीक है। तो ये आपका ओपन और क्लोज इंटरवल का फंक्शन कॉन्सेप्ट है। अब जब आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या, f इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, मतलब जो आपको फंक्शन गिवन होगा वो आपकी ये जो गिवन वैल्यू है इसके अंदर कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, अब देखो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल के अंदर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन कि आपको a और b जो वैल्यू गिवन है, a और b क्या है आपका जो इंटरवल गिवन होगा, तो आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू a पर भी फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू b पर भी फाइंड करनी है। दोनों वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इफ बोथ वैल्यूज आर इक्वल देन इन दोनों वैल्यूज के बीच में एटलीस्ट वन वैल्यू लाई करेगी एंड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय c। क्या होगा कि जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होगी तो क्या होगा, वहां पर एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी c। उस c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे, उसमें जो आपका फंक्शन x में होगा उसको आप रिप्लेस करोगे c से एंड वैल्यू फाइंड करोगे किसकी, c की वैल्यू फाइंड करोगे। तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कराने के बाद आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड करोगे और वो एग्जिस्ट करेगी किसके बीच में, जो आपका क्लास इंटरवल होगा उसके बीच में एग्जिस्ट करेगी। ये तीनों कंडीशन का कॉन्सेप्ट लेकर ही हमें क्या करना है, रोले थ्योरम को फुलफिल करना है। कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है और देन c की वैल्यू निकालनी है, आपकी पूरी रोले थ्योरम एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, रोले थ्योरम के जो एग्जांपल्स हैं आपके, उन एग्जांपल्स को सोल्व करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा मैंने, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू √4 - x² एंड x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 and 2। तीनों कंडीशन को ही चेक करना है और आपको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वही आपका लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट होगा। तो फर्स्ट देखो आंसर है आपको गिवन है f of x is equal to √4 - x²। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो देखो यहाँ -2 और 2 है, ये आपका क्लोज इंटरवल होता है क्योंकि कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करते हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी -2 और 2 को भी लेके अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते हो तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आपको एक वैल्यू डेफिनेट वैल्यू मिलेगी।
तो फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 and 2। ये तो आपको सीधा मिल गया कि फंक्शन ऑफ x √4 - x स्क्वायर इज कंटीन्यूअस इन -2 and 2। सेकंड अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। सेकंड कंडीशन में आप क्या चेक करोगे, डिफरेंशिएशन सोल्व करना है इसका, ठीक है। तो आप क्या फाइंड करोगे, f डैश x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में बताया था, इसको आप देख करोगे x रूट x का होता है 1/2 रूट x, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट 4 - x स्क्वायर। देन करोगे इसका तो 4 का 0 एंड x स्क्वायर का करोगे -2x, ये हो गया -2x। इससे ये कैंसिल होगा, क्या बच गया -x/√4 - x स्क्वायर। सो फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ x का आपके पास ये आएगा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ सेकंड में ध्यान रखना ए बी ओपन इंटरवल होता है। सो f डैश x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 and 2। क्या लिखोगे, function of x is differentiable in open interval -2 and 2, ठीक है, हो गए। थर्ड आपको क्या करना होता है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है एट लोअर लिमिट पे एंड फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हायर लिमिट पे। थर्ड अब f ऑफ a और b क्या है आपका, ये लिमिट ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अब फर्स्ट आपको क्या करना है, f ऑफ a फाइंड करना है। f ऑफ a मींस f ऑफ -2। f ऑफ -2 क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर -2 की वैल्यू को पुट करना है, -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होगा, +4 एंड 4 - 4 कितना होगा, 0। सिमिलरली आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ +2, वो भी क्या आएगी 4 - 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0। तो जो कंडीशन क्या बनी, f ऑफ a is equal to f of b। अब f of a और f of b इक्वल होता है तो आपका क्या होता है, f डैश c is equal to 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f डैश c is equal to 0, ठीक है। अब देखो आपने f डैश x तो ये निकाला हुआ है, अब आपको करना क्या है, केवल f डैश c करना है उसकी जगह। f डैश c क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या पुट कर दो आप, -x/√4 - x स्क्वायर है, उसकी वैल्यू को आप क्या पुट कर दोगे, 0 के इक्वल पुट कर दोगे। तो क्या बनेगा, f डैश c इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ c पुट करना, कुछ नहीं करना, -c/√4 - c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अंडर रूट में इधर जाएगा, सॉरी डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ 0। सो -c इज इक्वल टू 0, तो c की भी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब ये c की जो वैल्यू है, मैंने बताया था c की जो ये वैल्यू होगी ये ओपन इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, c की जो ये वैल्यू है वो बिलोंग्स टू किससे होगी, -2 and 2 होगी। देखो -2 और 2 के बीच में ही आता है 0, यही आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। तो c की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, वो लाई करेगी बिटवीन -2 and 2। ये आपका रोलेज थ्योरम का जो फर्स्ट एग्जांपल है ये हमने कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x sin x। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, रोलेज थ्योरम ही चेक करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन आपको e⁻x sin x। फर्स्ट आपको चेक करना होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी चेक करोगे तो देखो मैंने बताया था कंटिन्यूटी में सीधा सा आपको क्या करना, 0 में पाई है, यहाँ अगर आप कुछ वैल्यू डिफाइन करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलता है, वो फंक्शन नहीं मिलेगा, वो कंटीन्यूअस फंक्शन मिलेगा। तो f of x e⁻x sin x is a continuous function। क्या लिखोगे, continuous function in closed interval 0 to π, ठीक है। ये आपका कंटीन्यूअस हो गया। सेकंड आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन निकालना होता है। सो f डैश x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लगाओगे, u डॉट भी लगाओगे, क्या होता है e⁻x as it is d/dx of sin x प्लस sin x as it is d/dx of e⁻x, ठीक है। सो e⁻x हो गया, sin x का होता है cos x प्लस sin x as it is नहीं है, e⁻x का e⁻x, क्या मिल गया आपको, e⁻x cos x प्लस sin x। ये आपको क्या मिला, f डैश x। अब f डैश x भी क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब यहाँ देखो अगर आप a और b वैल्यू अगर पुट करोगे 0 और पाई के बिटवीन, तो यहाँ पे क्या मिलेगी, एक आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। सो क्या लिखोगे, f डैश x इज डिफरेंशिएबल, f डैश x
सॉरी fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, और ab क्या है आपका 0 to पाई। यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन चेक करें। थर्ड आपको क्या करना होता है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है लोअर लिमिट में और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है हायर लिमिट में, और वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ ए कितना आपका 0, ठीक है, तो क्या करोगे e टू द पावर 0 sin 0, e टू द पावर 0 1 और sin 0 होता है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। नेक्स्ट आपको चेक करनी है पाई पे, f ऑफ पाई इज इक्वल टू e टू द पावर पाई इनटू sin पाई। देखो sin पाई कितना होता है, sin 180 होता है 0, 0 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो ये भी क्या हो गया 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाई। ठीक है, दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है। अब दोनों की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो मैंने क्या बोला था, वहां एक तो पॉइंट कोई वैल्यू x c लाई करेगी, और वो क्या होगी f डैश c इज इक्वल टू 0 होगी। f डैश c इक्वल टू कितना होगी 0 होगी। तो इसको मैं सही से समझा देता हूं, f डैश c इक्वल टू कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, देखो यहां से क्या होगा, f डैश c जो है अपना वो इक्वल टू होगा 0, और f डैश c मैंने f डैश x जो निकाला था इससे पहले ये निकाला था, वो क्या आया था, देखो मैंने f डैश x को जैसा निकाला था ना, e टू द पावर x ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, ये निकला था। यहाँ f डैश x था, आपको चाहिए f डैश c, तो x को c से रिप्लेस कर लो तो क्या बनेगा, e टू द पावर c cos c प्लस sin c इक्वल टू 0। अब आपको करना c की वैल्यू निकालते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बना आपके पास cos c प्लस sin c इक्वल टू में कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे, ध्यान से समझना मैं कैसे फाइंड करूं। प्लस का cos c अगर उधर वैल्यू तो क्या बनता है, माइनस का cos c बनेगा। देखो ऐसा लिखो, sin c इज इक्वल टू बन गया माइनस का cos c। cos c को भेज रहा हूं मैं इसके डिवाइड में, तो ये कुछ ऐसा बना sin c अपॉन cos c। अब यहां कुछ नहीं बचा तो कितना बच गया -1। sin अपॉन cos क्या होता है tan c, क्या होता है tan c इज इक्वल टू -1। अब देखो tan c 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं क्या -tan पाई बाय 4, ये है। अब देखो आपने पढ़ा हुआ है tan माइनस थीटा जो होता है वो होता है -tan थीटा, तो -tan थीटा को इसको आप वापस कैसे लिख सकते हो, tan c को आप कैसे लिख सकते हो, tan माइनस पाई बाय 4। अब आप इसको चाहो तो ऐसा ही बना सकते हो, tan पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही होता है, -tan थीटा होगा। ठीक है, तो वापस ये वाली कंडीशन बन जाएगी। देखो c tan से tan तो कट गया, c की वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 4 करोगे 3 पाई बाय 4, और ये 3 पाई बाय 4 जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगी, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये आपका आंसर है। एग्जांपल नंबर 24 फर्स्ट 24 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस x माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन 3। यहां कोई वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे फिक्स है डिफिनिट वैल्यू आपको मिलेगी, तो आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3। ठीक है, सेकंड आपको चेक करनी होती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो करो इसका डिफरेंशिएशन, f डैश x इज इक्वल टू, देखो 3 का तो हो जाएगा 0। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 आएगा, फिर क्या बनेगा x माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1, क्या बनेगा ये 2 अपॉन 3 x माइनस 2 टू द पावर 2 अपॉन 3 माइनस 1 करो क्या आएगा -1 अपॉन 3। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो, 2 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 1, या फिर इसका ऐसा लिख दो 2 अपॉन 3 ब्रैकेट x माइनस 2 टू द पावर 1 अपॉन 3, यह है आपका f डैश x। अब वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब वो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल देखो, ओपन इंटरवल अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसा बनेगा 1 और 3, तो 1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है ना, ये एक्सक्लूड हो गया। अब इसके बीच में कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले, तो मैं यहाँ अगर x की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 बनता है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो बनता है इनफिनिटी, और इनफिनिटी को अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते सो क्या लिखोगे आप, सिंस f डैश 2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, अगर आप 2 पुट करते हो तो क्या मिल रहा है आपको इंफिनिटी, thus f dash x is not differentiable, डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, not differentiable in open interval 1 3। अब डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या लिखोगे, रोले
थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, कोई भी अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप रोले थ्योरम को एप्लीकेबल, रोले थ्योरम वहां एप्लीकेबल नहीं होगी। आपकी कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। फर्स्ट वाली कंटीन्यूअस, सेकंड वाली डिफरेंशिएबल, थर्ड वाली ये, देन ही आपकी सी की वैल्यू लाई करेगी बिटवीन जो भी आपका ओपन इंटरवल होगा। अदरवाइज वहां रोले थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ देखो आपने f डैश x को सोल्व करा, बट जब यहाँ पे आपने x की वैल्यू को 2 आपने यहाँ पुट करी तो f डैश 2 तो इंफिनिटी आ रहा, जो कि डिफाइन नहीं कर सकते। तो f डैश x क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल इन 1 3, सो रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट एग्जांपल 24 का सेकंड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin 1 upon x, x बिलोंग्स टू -1 and 1। फर्स्ट आपको क्या चेक करना होता है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूअस कैसे चेक करोगे, बताया था मैंने, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले लो, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल का मींस ये और ये फंक्शन भी आपको क्या करना, आप ले सकते हो। अब देखो -1 और 1 के बीच में 0 भी लाई करता है। अब अगर यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ तो 1/0 तो ये डिफाइन नहीं हो सकता, 1/0 तो इंफिनिटी। तो यहाँ क्या होता है, कंटिन्यूअस ही चेक नहीं हो रहा। आपकी फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही है। तो आप फर्स्ट क्या करोगे, f of x is not continuous, क्या लिखोगे, f of x is not continuous in a closed interval what, -1 and 1। f of x is not continuous in -1 and 1, so सीधा क्या हो जाएगा आपका आंसर, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बस हो गया ये आपका आंसर। सीधा चेक करो, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो आप क्या हो जाएगा, रोले थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट, अब आपकी एक्सरसाइज, मैंने बोला था आपको कि रोले थ्योरम के सारे क्वेश्चन को हम एक साथ सोल्व कर लें। तो आपके एक्सरसाइज 7.6 में जो आपके एग्जांपल है, सॉरी एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चन है वो भी हम सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x minus cos x, ठीक है। फर्स्ट देखो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। e टू द पावर x sin x minus cos x, यहां से कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। तो क्या लिखोगे आप, f of x is continuous in a closed interval pi by 4 and 5 pi by 4, ठीक है। सेकंड क्या करना होता है आपको, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, f डैश x फाइंड करना। देखो f डैश x कैसे फाइंड होगा, ये फंक्शन, दो फंक्शन है, e to the power x as it is d by dx of sin x minus cos x plus sin x minus cos x as it is d by dx of e to the power x। क्लियर है, देखो यहाँ से e to the power x as it is है, ये sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x का होगा माइनस sin x, तो ये बन जाएगा प्लस का sin x प्लस sin x minus cos x as it is है, ये लिख दिया, और e to the power x as it is, ठीक है। देखो अगर अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं e टू द पावर x cos x बनेगा, e टू द पावर x sin x बनेगा, यहां भी e टू द पावर x sin x बनेगा, e टू द पावर x cos x बनेगा। अब e टू द पावर x प्लस का cos x है और e टू द पावर x माइनस cos x है, तो मैं इससे को लिख देता हूं, e टू द पावर x cos x, e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x sin x, e टू द पावर x cos x। ये वैल्यू तो कैंसिल हो गई, क्या बच गया, e टू द पावर x sin x और e टू द पावर x sin x, क्या बन गया, 2 e टू द पावर x sin x बन गया। ये मिला आपको f डैश x। यहाँ भी देखो, यहाँ क्या होता है, ओपन इंटरवल का केस चलता है, तो पाई बाय 4 और 5 बाय 4 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेट वैल्यू देगा। तो क्या लिखोगे आप, f of x is डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। यहाँ ओपन इंटरवल ध्यान रखना, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, ठीक है। थर्ड में आपको क्या चेक करना होता है, f ऑफ a निकालना। अब f ऑफ a का मीन क्या हो गया, फंक्शन ऑफ पाई बाय 4 निकालना। देखो यार, आप पाई बाय 4 पुट करोगे, sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 चला जाएगा 0, तो फंक्शन ऑफ पाई बाय 4 कितना आ गया, 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या फाइंड करोगे आप, फंक्शन ऑफ 5 पाई बाय 4 भी पुट करोगे, और 5 पाई बाय 4 भी पुट करोगे तो भी ये क्या बनेगा आपका 225 का राउंड बनता है। उसकी भी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ 5 बाय 4 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये 0 है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो अब आपको क्या करना है, c की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। देखो c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, f डैश c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। f डैश c किसके इक्वल 0,
जब आपने एफ डैश एक्स निकाला था 2e⁻x sin x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें x को किससे रिप्लेस कर दो, c से रिप्लेस कर दो, तो ऐसा बनेगा 2e⁻c sin c इज इक्वल टू 0। ये दोनों फंक्शन चले जाएंगे 0 के इधर, तो क्या बच गया sin c इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, 0 है, अब sin की कौन सी वैल्यू 0 होती है, तो sin 180 कितना होता है, 0 होता है क्या, sin 180 की वैल्यू हो गई 0, sin से sin तो हो गया कैंसिल, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 180 नहीं लिखो, आप ऐसा करो रेडियन में देगा तो पाई ही लिख दो, c की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आ गई। और ये c की जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई करेगी, तो c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल π/4 एंड 5π/4, ये आपका क्या आ गया, c की वैल्यू आ गई आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, x minus a to the power n, x minus b to the power n, and x belongs to open interval, sorry closed interval a b, and m and n belongs to natural number n, ठीक है। फर्स्ट आपको क्या करना, कंटीन्यूअस चेक करना, तो देखो f of x, अब देखो यहाँ से सीधा पता लग रहा है, आपको क्या पता लग रहा है, देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, और पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑलवेज आपके कैसे होते हैं, कंटीन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो आपको सीधे क्या लिखना है, f of x इज, या फिर ऐसा लिख दो x minus a to the power m and x minus b to the power n is a polynomial function, is a polynomial function, thus f of x is continuous, f of x is continuous in a closed interval a b, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, अब जो आपके पॉलिनोमियल फंक्शन वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो क्या लिखोगे, f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी, करो f डैश x की वैल्यू, देखो यहाँ पे u डॉट भी लगाओगे, क्या होगा, x minus a to the power m as it is लिख दो, x minus a to the power m as it is d by dx of x minus b to the power n minus sorry n plus x minus b to the power n as it is d by dx of x minus a to the power n, करो डिफरेंशिएशन, x minus a to the power m as it is, पावर आगे x minus b to the power n minus 1 plus x minus b to the power n as it is, x minus b to the power n as it is, यहाँ क्या करोगे, m आगे अंदर क्या आ जाएगा, x minus a to the power n minus 1 बना जाएगा, तो आप इसको ऐसा लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ बीच में प्लस, ठीक है। अब देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, x minus a to the power m minus 1, यह बन सकता है क्या, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x minus a to the power m minus 1 आके बाहर, ठीक है, x minus b to the power n minus 1 भी आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ n तो है ही, m और x minus a बचा है, प्लस यहाँ m है ही, और अंदर क्या बचा है, x minus b, ये आपने क्या करा, f dash x लिखा, f dash x इक्वल टू क्या आ गया, x minus a to the power m minus 1, x minus b to the power n minus 1, n x minus a plus m x minus b, ठीक है, डिफरेंशिएबल है, यहाँ अगर आप a और b की कोई वैल्यू पुट करते हो तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो क्या लिखोगे, f dash x is a differentiable, is f dash x is a differentiable, f dash x is a differential in ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या है आपका a b, ठीक है। थर्ड में अब आपको क्या चेक करना होता है, एक तो आप चेक करोगे क्या, f of a, देखो f of a इट मींस आपको a वैल्यू पुट करनी है, a minus a to the power a minus 0, 0 को मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 0 आएगा। सेकंड आप चेक करोगे f of b करोगे तो b minus b 0, f of b भी कितना आ गया 0, तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b आ रहा है, अब फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b आया, इट मींस क्या बनेगा आपका, c की वैल्यू अब एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, आपको f डैश c इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 पुट करोगे, एंड f डैश c 0 पुट करोगे, देखो ये रहा आपका, यही है, तो क्या बनेगा, x को c से रिप्लेस कर दो, c minus a to the power m minus 1, c minus b to the power n minus 1, and c minus a plus m c minus b, और वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ये डिवाइड में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, nc minus na प्लस mc minus mb इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी है,
देखो माइनस का एन भी उधर गया, प्लस का एन भी हो गया, माइनस का एन है उधर गया, प्लस का एन है, इन दोनों में सी कॉमन था, अंदर बचेगा एम प्लस एन, इसको भेज दो इसकी डिवाइड, एम प्लस एन, ये आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। और सी किससे बिलोंग करेगा, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए एंड बी, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is mod of x and x belongs to -1 and 1। देखो ये जो फंक्शन है ये आपको मोड का फंक्शन है, जब मोड को आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या होता है, दो लिमिट आपके पास मिलती है। अगर मैं इसको लिमिट की फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसा बनता है, माइनस एक्स एंड एक्स, माइनस एक्स कब जब होगा, ये वाली लिमिट, सॉरी -1 एंड 0, एंड देन अगर आप 0 से डिफाइन करना चाहो, ये आपकी कुछ, अगर इसको शो करना चाहे तो कुछ ऐसा, तो आपको क्या ध्यान रखना, देखो फर्स्ट कंटिन्यूस चेक करना है, तो फंक्शन ऑफ एक्स जो है, मोड फंक्शन कंटिन्यूस तो ऑलवेज होता है, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल -1 and 1, बट फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये ध्यान रखना, फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 and 1, ठीक है। अब देखो यहाँ तो मैं सीधा बता रहा हूँ आपको कि नॉट डिफरेंशिएबल, अब इसका कॉन्सेप्ट जो है वो जब आप चैप्टर 6 पढ़ोगे उसके अंदर पूरा मोड का कॉन्सेप्ट आता है, आपको तो सीधा कंटीन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। अभी मैं आपको क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मोड फंक्शन की जब आप एक तो क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो एक आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, वो कैसे निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन माइनस h। जब इन दोनों की आप वैल्यू पुट फाइंड करोगे, इसकी वैल्यू आती है प्लस में 1 और इसकी वैल्यू आती है माइनस में 1, मतलब ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। बट यहाँ मैंने आपको सीधा क्या बताया, f of x is not differentiable in open interval -1 and 1, so रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ये कॉन्सेप्ट जो है हम 6 चैप्टर में सीखेंगे, बट अभी मैंने आपको क्या जनरली बताया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो आप सीधा क्या लिखोगे यहाँ पे, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ये आपका आंसर है। देखो डी क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड x बिलोंग्स टू -4 एंड 2। देखो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है, इट मींस कंटीन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो क्या लिखोगे, f of x is continuous in closed interval -4 and 2, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएबिलिटी, तो f डैश x फाइंड करो, f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x का करोगे 2 और 8 का हो जाएगा 0, ठीक है। f डैश x डिफरेंशिएबल है, ठीक है, सो क्या लिखोगे, f of x is differentiable in open interval -4 and 2। थर्ड अब आपको क्या चेक करना है, f of a का मतलब कितना हो गया, -4, पुट करो यहाँ पे, तो क्या होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, कितना बनेगा, 16 -16 0। और नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, f of b कितना 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, ये भी कितना बनेगा 0। सो f of -4 इज इक्वल टू f of 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो रही है तो अब क्या करना है आपको, f डैश c इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करो यहाँ से, तो क्या बनेगा, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगा, और ये c की जो वैल्यू है ये क्या लाई करेगी, बिटवीन c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -4 एंड 2, ये आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल, अब देखो आपको यहाँ पे इंटरवल ही गिवन है, आपको सीधा उन्होंने क्या बताया था, लिमिट बता दी कि 0 और 1 के बीच में फंक्शन एग्जिस्ट करेगा x स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में, और 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा 3 - x। अगर यहाँ से आप इंटरवल इसका बनाना भी चाहो तो देखो 0 और 0 के, मतलब आप इंटरवल जब डिफाइन करते हो, क्लोज इंटरवल डिफाइन करते हो ना, 0 से इक्वल और इससे बड़ा है, अगर आपको इसको डिफाइन करना हो तो देखो 0 से इक्वल इससे बड़ा है और 2 के इक्वल इसका छोटा, मतलब 0 और 2 आपका इंटरवल बन सकता है, ठीक है, क्योंकि हम अभी लिखेंगे क्लोज इंटरवल डिफरेंशिएबिलिटी के केस में, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो दोनों फंक्शन जो है आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट मींस ये क्या होंगे, ये कंटीन्यूअस होंगे, तो क्या लिखोगे, f of x is continuous in
क्लोज इंटरवल 0 एंड 2, फर्स्ट ये होगा। सेकंड आपको क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको इंटरवल के फॉर्म में गिवन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको सोल्व करनी पड़ेगी। तो देखो राइट हैंड लिमिट सोल्व कर रहा हूँ मैं। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, मैं इन दोनों में से किसी एक वैल्यू के ऊपर निकाल देता हूँ तो फंक्शन 1 पे ले लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ 1 प्लस h का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ 1 प्लस h मतलब 1 से ज्यादा, 1 से बड़ा मतलब ये वाला फंक्शन होगा। तो आपका वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस x को किससे रिप्लेस करोगे, 1 प्लस h से, 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1 पुट करना है, 1 को पुट करोगे मतलब 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा h, 3 माइनस 1 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा, ऐसा है ये कुछ लिमिट h टेंड्स टू 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा माइनस h अपॉन h। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपकी -1, यहाँ की क्या ही है, राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, सिमिलरली अब आप क्या फाइंड करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करोगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ n 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। अब फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा वाला, तो ये होगा, तो क्या होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 2 और डिवाइड में कितना है माइनस h आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 2 2 में 2 कैंसिल हो जाएगा, ये लिमिट ये तो चल ही रहा है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, देखो 1 और 1 2 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से अब आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h या देखो प्लस 1 और 1 तो कितना होगा 2, 2 में से 2 चला जाएगा 0, h स्क्वायर माइनस 2h, h कॉमन ले लो, के अंदर बच जाएगा h माइनस 2 अपॉन माइनस h, इस h से ये h कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा माइनस 2 माइनस 1 तो कितनी आ गई, लिमिट 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी वो कितनी आ गई 2। अब देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या इक्वल है क्या, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, नहीं है इक्वल, तो आप क्या लिखोगे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल, तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, function of x is not differentiable in open interval 0 and 2. Role theorem is not applicable, ये आपका क्या आ गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये देखो ये ब्रैकेट ही दिख रहा है ना, अब इसका कॉन्सेप्ट समझना आपका पूरा रोले थ्योरम है, and x belongs to -12। देखो एक बार तो मैं आपको सीधा इसका जो आंसर है वो बताया था, ये कभी ऐसा अगर आपको कोई फंक्शन दिखे ना, कोई फंक्शन अगर इस टर्म के अंदर है, इसको कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहा जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। तो इसका आंसर तो देखो सीधा आप क्या लिखोगे कि फंक्शन ऑफ x is greatest integer function, function of x is greatest integer function। अब ये greatest integer function it means f of x is greatest integer function, so f of x is neither differentiable, वैसे लिख दो, neither continuous nor डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूअस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, रोले थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। देखो आपका आंसर तो यहां तक हो गया आंसर। सीधा क्या लिखना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस भी नहीं होता और डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, तो ये आपका रोले थ्योरम तो एप्लीकेबल नहीं है, आपका आंसर तो ये हो गया। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताता हूं कि वो क्या होता है। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है,
ये अगर ऐसा कभी आपको फंक्शन डिफाइन करा हुआ मिले, कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में हो, इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन वो क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वैल्यू, greatest integer function is the value less or equal to integer, less or equal to integer, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मीन समझना, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो मैंने डेफिनेशन लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वैल्यू लेस और इक्वल टू इंटीजर। अब देखो मैंने यहाँ लिखा 4, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसकी वैल्यू मुझे बताइए, तो 4 आपका इंटीजर है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। आपको अगर सीधा इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछे तो आपको सीधा क्या बताना, वो आंसर बताना। अब इन केस आपको पॉइंट्स में आपको वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो वो क्या होगा, देखो इसको समझने के लिए आप सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको क्या करो, नंबर लाइन पे शो करो। देखो यहाँ नंबर लाइन पे शो करता हूं मैं, तो ये होता है 4, ये होता है 5, ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 6। अब 4.1 क्या है, 4.1 क्या होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पे 4.1। तो 4.1 के इमीडिएट लेफ्ट में जो वैल्यू होती है वही आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 4 हो गया। मैं आपको अगर पूछूं 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, देखो 5.1 क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट आपके कौन सी वैल्यू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बोल दूं 6.1, तो 6.1 के इमीडिएट लेफ्ट में वैल्यू कौन सी आएगी, 6 आएगी, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द वैल्यू लेस और इक्वल टू इंटीजर। अब ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि आपको क्या करना है, इमीडिएट लेफ्ट वाली वैल्यू देनी है, बट इन केस आपको यही वैल्यू नेगेटिव में मिल जाए, देखो उसका कॉन्सेप्ट बताता हूं मैंने अगर आपको पूछा -3.1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बता, तो अभी तो आपको क्या बता था, सीधा क्या बता दो, ये वाली जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट ये ऐसा नहीं होता। क्या करो आप, तो सीधा उसको ऑलवेज कहां शो करो, नंबर लाइन पे शो करो। देखो ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4। ठीक है, -3.1 का मतलब क्या, 3.1 मतलब ये है। अब इसका इमीडिएट लेफ्ट देखो, इसका इमीडिएट लेफ्ट -4 आ रहा है, तो आपका 4 -4 क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ये जो है इसमें क्या करना है, इज द वैल्यू लेस और इक्वल टू इंटीजर, लेस और इक्वल टू इंटीजर की ही आपको वैल्यू देखनी है, आप उसको नंबर लाइन पे शो करो और उसका आंसर निकालो। बट इस केस में तो आपको क्या लिखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो नाइदर कंटीन्यूअस होता है और नॉर ही डिफरेंशिएबल होता है, और वही आपका आंसर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एप्लीकेबिलिटी देखनी है आपकी रोल थ्योरम की। देखो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x² + 5x + 6। फर्स्ट क्या देखना आपको, कंटीन्यूअस। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है मतलब वो कंटीन्यूअस होगा। क्या लिखोगे आप सीधा, f of x is continuous, f of x is continuous in a closed interval -3 and -2। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी। f डैश x फाइंड करोगे, x² का होगा 2x, 5x का होगा 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो क्या लिखोगे, f of x is differentiable in open interval -3 and -2। हो गया क्या सेकंड केस। थर्ड केस में क्या करना होता है आपको, f of a निकालना है। f of a मींस f of -3 निकालना। देखो -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर प्लस 5 into -3 + 6, ठीक है, स्क्वायर 9 और 6 15, 5 ये भी हो जाएगा 15, मतलब ये हो जाएगा 0। और सेकंड क्या चेक करोगे, f of -2 चेक करोगे, क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 + 6, ये भी कितना आएगा 0। तो क्या लिखोगे, f of -3 is equal to f of -2 equal to 0। दोनों वैल्यू इक्वल है, इट मींस क्या करोगे आप, f dash c equal to 0 पुट करोगे। देखो f dash x 2x + 5 है, तो क्या हो जाएगा, 2c + 5 is equal to 0। 2c + 5 equal to कितना आ गया, 0। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और c की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो c बिलोंग्स टू -3 and -2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ x is equal to e⁻x sin x। देखो कंटीन्यूअस तो होगा क्योंकि वैल्यू मिलेगी आपको, तो क्या लिखोगे, f of x is continuous in a closed interval 0 to π। सेकंड आपको क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी f dash x। क्या करोगे, u भी लगाओगे, e⁻x as it is d/dx of sin x प्लस sin x as it is d/dx of e⁻x।
क्या होगा e टू पावर माइनस एक्स एज इट इज sin x का क्या होगा cos x, e टू पावर माइनस एक्स का माइनस e टू पावर माइनस एक्स, ये सब बनेगा sin x, e टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बन जाएगा cos x माइनस sin x, ठीक है f डैश x। अब यहाँ पे अगर आप लिमिट में से कोई वैल्यू पुट करते हो तो क्या मिलेगा, वो फाइनाइट होगा, तो क्या लिखोगे f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई, डिफरेंशिएबल हो गया। अब आपको क्या करना होता है, f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट आप फाइंड करोगे f ऑफ 0, 0 पुट करोगे, sin 0 कितना होता है 0, ये पूरा हो जाएगा 0। नेक्स्ट आपको क्या पुट करना पाई, तो f ऑफ पाई पुट करोगे तो भी क्या होगा 0, सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू 0 मिल गई। देन आपको क्या करना होता है, दोनों वैल्यू अगर 0 मिल जाती है तो क्या लिखते हैं अपन, f डैश c इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। देखो f डैश c अपने ये रहा, f डैश x है तो यहाँ पे c को रिप्लेस करो, तो ये ऐसा बनेगा e टू द पावर माइनस c cos c माइनस sin c इक्वल टू 0, ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये ऐसा बन जाएगा sin c, इसको ऐसा लिख दूं क्या माइनस cos c, ये वाली टर्म उधर चले प्लस बन जाएगा, इसको इसके डिवाइड में भेज दो तो ये क्या बन जाएगा tan c इक्वल टू 1, सो tan c इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, इससे कैंसिल हो गया, c की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय 4, और ये c की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x ब्रैकेट 1 माइनस x, देखो कंटिन्यूअस तो होगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू 1, ये तो होगा। नेक्स्ट अब आपको क्या चेक करना होता है, डिफरेंशिएबिलिटी, सो f डैश x इज इक्वल टू रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, 2 अंडर रूट x ब्रैकेट 1 माइनस x, देन अब आपको किसका करना है, इसका करना, यहाँ पे लगेगा u डॉट v, x एज इट इज d बाई dx ऑफ 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x एज इट इज d बाई dx ऑफ x, क्या होगा आपका 1/2 अंडर रूट x ब्रैकेट 1 माइनस x इंटू x एज इट इज 1 का 0 और x का होगा -1 प्लस 1 और माइनस x, इसका हो जाएगा 1, या माइनस x, तो क्या बनेगा 1 तो ये है सटी नहीं है, -x और -x -2x डिवाइड बाय 2 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस x, ये क्या है आपका f डैश x है, ठीक है। और f डैश x जो आया ये क्या होगा, आपको एक फाइनाइट वैल्यू देगा, तो क्या बनेगा, क्या लिखोगे आप, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 टू 1, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे वैल्यू, तो आप चेक करोगे f ऑफ 0, देखो जब आप 0 पुट करोगे तो 0 का मल्टीप्लाई के साथ करोगे 0 आएगा, और नेक्स्ट आप क्या चेक करोगे f ऑफ 1, यहाँ 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0 होगा तो भी 0 होगा, f ऑफ 1 भी कितना आ जाएगा 0, तो फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू भी 0 आ गया, फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू भी 0 आ गया, दोनों मतलब आपकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब फुलफिल हो रही है इट मींस आपका f डैश c क्या होगा, f डैश c को आप क्या लिखोगे, अब आप 0 के इक्वल लिखोगे, ठीक है। अब यहां से देखो f डैश x c है, तो f डैश c क्या बनेगा 1 माइनस 2c अपॉन 2 अंडर रूट c 1 माइनस c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा इधर 0 में, क्या बचा 1 माइनस 2c इक्वल टू 0, 1 माइनस 2c इक्वल टू 0, सो यहां से बताओ मुझे c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 1/2, ये आपका आंसर आएगा, और c किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 टू 1 के बीच में लाई करेगा, ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू cos 2x, देखो फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कंटीन्यूअस होता है, तो क्या लिखोगे सीधा लो, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस, f ऑफ x इज कंटीन्यूअस इन अ क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड आपको क्या चेक करनी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो क्या करोगे f डैश x इज इक्वल टू cos 2x का क्या होगा माइनस sin 2x, देन 2x का करोगे तो 2 और आ जाएगा, तो -2 sin 2x हो जाएगा, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 टू 5, ये क्या आ गया आपका f x आ गया, ये f डैश x आ गया, डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड में आपको क्या चेक करना है, 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, पाई पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ 0 पुट करोगे
cos 0 कितना होता है 1। नेक्स्ट f ऑफ पाई पुट करोगे तो बनेगा cos 2 पाई, cos 360 भी कितना होता है 1। तो क्या हो जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो आपकी क्या होती है वैल्यू f डैश c क्या आती है, f डैश c इक्वल टू क्या होता है 0। देखो यहां से -2 sin 2c इक्वल टू क्या बनेगा 0, इसको भेजो डिवाइड में, ठीक है। तो क्या बनेगा sin 2c इक्वल टू 0, sin 2c इज इक्वल टू क्या होता है sin पाई, ठीक है। sin से sin कैंसिल हो गया तो c की वैल्यू कितनी आ गई पाई/2 आपका आंसर। और c किससे बिलोंग करेगा आपका ओपन इंटरवल 0 टू पाई से, तो ये आपका बन गया आंसर। ये आपके रोले थ्योरम के जितने भी एग्जांपल थे एक्सरसाइज 7.6 में, उन सभी एग्जांपल्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग जो अब आपका बचता है कॉन्सेप्ट वो है लाग्रांज थ्योरम। और लाग्रांज थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। रोले थ्योरम इजी थी, आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशिएबिलिटी, और देन आपको क्या करनी वैल्यू फाइंड करनी है। रिमेनिंग लाग्रांज थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके।